कभी सोचा है कि नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें जो असल में तो है नहीं, वो किसी जगह की असली हकीकत कैसे बना सकती हैं? आज हम राजस्थान के जरिए यही समझेंगे कि कैसे ये काल्पनिक रेखाएं वहां के मौसम, समय और संस्कृति को असल में शक्ल देती हैं। तो यही है आज का बड़ा सवाल। आखिर कागज पर बनी ये लाइनें राजस्थान के लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा असर डालती कैसे हैं? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर ये देखते हैं कि आखिर राजस्थान है कहाँ और क्यों इसकी लोकेशन इतनी खास मानी जाती है। ग्लोब पर अगर देखें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। एशिया के हिसाब से ये दक्षिण पश्चिम में है और भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में। यही वो लोकेशन है जिसने इसे सदियों से व्यापार और संस्कृतियों का एक बहुत ही अहम चौराहा बनाया है। और जरा इसके आकार को देखिए, कितना अनोखा है। ये कोई सीधा साधा चौकोर नहीं बल्कि एक पतंग जैसा दिखता है। भूगोलवेता T.H. हेंडले ने इसे एक खास नाम भी दिया था, विषम कोणीय चतुर्भुज। ये इसे एक अलग ही पहचान देता है। तो ठीक है, लोकेशन तो समझ आ गई, पर अब बात करते हैं उन अदृश्य रेखाओं की जो राजस्थान के मौसम और यहाँ तक कि घड़ी के समय को भी कंट्रोल करती हैं, यानी अक्षांश और देशांतर। इनमें सबसे अहम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की एक लाइन है। यूं तो ये बस एक कल्पना है, पर इसका असर बहुत असली है। ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी सिरे को छूकर निकलती है, डूंगरपुर से गुजरते हुए और बांसवाड़ा के बीच से। और दिलचस्प बात यह है कि यही एक रेखा राज्य को 2 अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वो उष्णकटिबंधीय जोन में है, जहां ज्यादा हरियाली और नमी है। और रेखा के उत्तर में बाकी पूरा राजस्थान उपोष्णकटिबंध में आता है, जो धीरे धीरे सूखे थार रेगिस्तान में बदल जाता है। सोचिए, एक रेखा, 2 दुनियाएं। 35 मिनट और 8 सेकंड, ये जो नंबर है ना, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये राजस्थान के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के बीच के समय का असल फासला है। इसको ऐसे समझिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब राजस्थान के सबसे पश्चिमी गांव जैसलमेर के कटरा और सबसे पूर्वी गांव धौलपुर के सिलाना के बीच लगभग 8.5 डिग्री का फर्क है। जब इसे 4 मिनट से गुणा करते हैं तो नतीजा आता है लगभग 35 मिनट। मतलब धौलपुर में सूरज जैसलमेर से 35 मिनट पहले उगता और डूबता है। हम सब तो एक ही घड़ी फॉलो करते हैं, पर कुदरत की अपनी एक अलग घड़ी चल रही होती है। अब बात करते हैं राजस्थान के विशाल आकार की। ये विशालता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने अंदर कई चुनौतियां और विरोधाभास भी छिपाए हुए है। सिर्फ ये कह देना कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है काफी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, ये ग्रेट ब्रिटेन से लगभग 2 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इसका आकार वाकई में हैरान करने वाला है। और ये विशालता सिर्फ बाहरी तुलना तक ही सीमित नहीं है। राज्य के अंदर भी जमीन का बंटवारा बहुत असमान है। जैसलमेर जिला अकेले ही पूरे राज्य का 11% से ज्यादा हिस्सा घेरता है। सोचिए, एक अकेला जिला। और ये असमानता तब और भी साफ हो जाती है जब हम जैसलमेर की तुलना सबसे छोटे जिले धौलपुर से करते हैं। जैसलमेर धौलपुर से 12 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। एक तरफ विशाल, कम आबादी वाला रेगिस्तानी इलाका और दूसरी तरफ छोटे, घनी आबादी वाले पूर्वी जिले। जाहिर है, दोनों की जरूरतें और चुनौतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आते हैं उन लकीरों पर जो राजस्थान की पहचान है। इसकी सीमाएं, एक तरफ है पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी तरफ है पड़ोसी राज्यों के साथ घुली मिली सांस्कृतिक सीमाएं। 1070 किलोमीटर ये लंबाई है रैडक्लिफ रेखा की, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है। ये श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट से शुरू होकर बाड़मेर के बाखासर तक फैली है। कहते हैं कि सर सिरिल रैडक्लिफ ने बस कुछ ही हफ्तों में नक्शे पर एक लकीर खींच दी थी, जिसने गांवों, परिवारों और यहाँ तक कि घरों तक को 2 देशों में बांट दिया। ये जो बात कही गई है, ये उस मानवीय त्रासदी को दिखाती है जिसका असर आज भी महसूस होता है। अब जरा भारत के अंदर की सीमाओं पर नजर डालते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है 1600 किलोमीटर।
वहीं सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ है, सिर्फ 89 किलोमीटर। ये लंबाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि जितनी लंबी सीमा होती है उतना ही गहरा सांस्कृतिक लेन देन और मेलजोल होता है। बाहर की सीमाएं तो स्थिर हैं, लेकिन राज्य के भीतर की प्रशासनिक सीमाएं यानी जिलों और संभागों का नक्शा वो लगातार बदलता रहा है। ये दिखाता है कि सीमाएं सिर्फ पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि राजनीतिक जरूरत का हिस्सा भी होती हैं। प्रशासनिक जरूरतें और राजनीतिक सोच कैसे बदलती हैं, इसका इतिहास बड़ा मजेदार है। देखिए, 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। फिर ठीक 25 साल बाद 1987 में इसे दोबारा शुरू किया गया। और 2023-24 में जो हुआ वो तो एक तरह का प्रशासनिक भूकंप भी था। तो इस बड़े फेरबदल के बाद आज राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। मकसद तो था कि प्रशासन लोगों के करीब पहुंचे, लेकिन इस बदलाव ने कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। और इन सब बदलावों के बीच एक और अजीब सी भौगोलिक पहेली सामने आती है, खंडित जिले। चित्तौड़गढ़ को ही ले लीजिए, इसका एक हिस्सा रावतभाटा मुख्य जिले से पूरी तरह अलग थलग है। दोनों के बीच में भीलवाड़ा जिला आ जाता है। और यहीं पर आकर हम इस पूरी पड़ताल के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। चित्तौड़गढ़ जैसे खंडित जिले के दो अलग अलग हिस्सों को आखिर कौन सी चीज जोड़े रखती है? नक्शे पर लिखा एक नाम, या फिर वहां के लोगों का सदियों पुराना आपसी जुड़ाव? सच में सोचने वाली बात।